आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार में टीम प्रबल में जीके जीएस बाय प्रबल सर यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब लोगों को पता है कि अभी 9 बजे वाली रात की जो क्लास है उसमें जीके जीएस के जो क्वेश्चन हम कराते थे अभी हम नहीं करा रहे, क्योंकि हमारा पूरा मकसद है कि हम 12 दिनों में इस कंप्लीट आपके थ्योरी के क्लास को करा दें। तो इकोनॉमी के सेशन में आपको चला रहा हूँ। तो कल मैंने बजट का पार्ट 1 आपको पढ़ाया था, अब मैं आपको बजट का आज पार्ट 2 आपको पढ़ा देता हूँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना भाई। उसके बाद हम इकोनॉमी सर्वे करा देंगे, क्योंकि 2022-23 का बजट एक बार आपको रिवाइज करना जरूरी है। तो प्रसून भैया ने भी आपको करा दिया, मैं भी करा देता हूं, तो दो बार चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो, हमने आपको पिछले वाली क्लास में आपको कर प्रस्ताव में पहला बात बताया था, यानी टैक्स को लेकर के। टैक्स को लेकर के पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि जो भी कर संबंधी आपकी गलती है, जो भी आपने टैक्स से रिलेटेड जो आपने गलती करी है, उसको सुधारने के लिए दाताओं के रिटर्न वर्ष के अंत से 2 सालों के भीतर आपको क्या करना है, दाखिल किया जा सकेगा। दूसरी बात, दिव्यांग जो है आपको उसको करों में राहत दे दी गई है। तीसरी बात कि जो आपकी सहकारिता है, तीसरी बात कि जो आपकी सहकारिता है, उस सहकारिता के बारे में जब हम बात करें तो उसके लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर, उसके लिए आपके वैकल्पिक न्यूनतम दर और उपकर को, वैकल्पिक न्यूनतम दर और उपकर को कम किया गया। उपकर को क्या किया गया भाई, उपकर को कम किया गया। तो वैकल्पिक न्यूनतम दर और उपकर को क्या किया गया भाई, तो उपकर को कम किया गया है। ये बात मैंने पहले बोला था। लेकिन टैक्स से रिलेटेड दूसरे स्लाइड को आप देखिए और अच्छे से देखते जाइए। दूसरा स्लाइड आपका क्या कहता है, तो बोले कि कृषि क्षेत्र के जो भी औजार होते हैं, जो आपके उपकरण होते हैं, उसके निर्माण के लिए छूट को क्या बनाया गया, युक्ति संगत बनाया गया है। जो स्टील स्क्रैप है उसके ऊपर सीमा शुल्क में क्या कर दिया गया भाई, छूट को बढ़ा दिया गया है। झींगा पालन के बारे में अगर हम बात करें भाई, झींगा पालन की बात करें तो उसके लिए जो आवश्यक इनपुट होता है उसके लिए शुल्क में क्या कर दी गई है भाई, कटौती कर दी गई है। और साथ ही साथ जो आपका सीमा शुल्क होता है, जिसको कस्टम ड्यूटी आप बोलते हैं, तो सीमा शुल्क में क्या दिया गया भाई, तो सीमा शुल्क में आपको छूट दिया गया है। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखना तो याद हो जाएगा आपको। छूट दिया गया है और साथ ही साथ टैरिफ के सीमा शुल्क में छूट और टैरिफ में सरलीकरण की समीक्षा आपकी करी गई है। सीमा आपके शुल्क में छूट दिया गया है और टैरिफ के सरलीकरण की आपकी क्या करी गई है, सरलीकरण की आपकी समीक्षा करी गई है। इसको आपके क्या किया गया है, रिव्यू किया गया है। आपने बोला कि चलो ठीक है भाई। अब देखो, घाटे की प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा इस बात को समझिए आप लोग। ये है जीडीपी का प्रतिशत। अब हम लोग एक एक करके बात यहां पे करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये है राजकोषीय घाटा, ये है राजस्व घाटा, ये है राजस्व घाटा, और ये भी आपका कौन सा भी, प्राथमिक घाटा। तो देख लो 2020-21, 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो है वो कितने रहने का अनुमान है भाई। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो अनुमान हमने क्या रखा है भाई, तो राजकोषीय घाटा के बारे में बात करते हैं। राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा यानी किसके अकॉर्डिंग बात करें भाई, 2022-23 का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछ सकता है आपके पेपर में। तो कितना प्रतिशत, तो जीडीपी का 6.4% राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट आपने बोला कि ठीक है भाई, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा, अगर हम आपके राजस्व प्राथमिक घाटा की बात करते हैं, प्राथमिक घाटा की बात करते हैं, तो 2022-23 में जो आपका प्राथमिक घाटा है वो आपके 2.8% रहने के चांसेस हैं। और राजस्व घाटा के बारे में बात करते हैं तो 3.8% आपके राजस्व घाटा रहने के चांसेस 2022-23 में अनुमान लगाया गया है कि 2.8% या 3.8% आपके रहने के चांसेस है। तो ये चीज आपको बताया गया है। आपने बोले कि चलो ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उसमें भी आपकी सुधार हो रहा है और उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पासपोर्ट जारी किया जाएगा, अब उस पासपोर्ट में क्या लगा रहेगा भाई, चिप लगा रहेगा। तो अब चिप लगे पासपोर्ट को जारी किया जाएगा। उसके बाद दूसरा, जो भवन निर्माण के लेकर के नियम है,
उसको क्या किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन, उसको लेकर के आधुनिकीकरण किया जाएगा। आपने बोला कि ठीक है भैया, शहरी नियोजन योजनाओं का भी कार्यान्वयन किया जाएगा और ट्रांजिट केंद्रित आपके विकास किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शहरी नियोजन में जो उत्कृष्टता केंद्र है, उस उत्कृष्टता केंद्र की क्या करी जाएगी, स्थापना करी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करी जाएगी और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के विकल्प के तौर पे बैटरी अदला बदली की आपकी नीति आपको किया जाएगा। तो अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो चार्जिंग स्टेशन के जगह पे बैटरी अदला बदली की नीति को शुरुआत किया जाएगा। बैटरी अदला बदली की नीति को शुरुआत आपके किया जाएगा। आपने बोला कि चलो ठीक है भैया, ये भी हम बात समझ गए, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देखो भाई, अब यहाँ पे देखो कारोबारी सुगमता 2.0। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमको यहाँ पे देखने की जरूरत है। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, बोले कि आईटी ब्रिज के जरिए केंद्र और राज्य स्तरीय प्रणालियों का एकीकरण किया जाएगा। आईटी ब्रिज के जरिए जो केंद्र और राज्य स्तरीय जो प्रणाली है उसका हम क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। भू अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा भाई। कौन सा नंबर होगा, तो नंबर सीधे तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वो क्या बोलते हैं भाई, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका होगा। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कंपनियों को स्वैच्छिक तौर पे अगर बंद करते हैं तो स्वैच्छिक तौर पे बंद करने की सुविधा के लिए सी पेस की स्थापना करी गई है। अगर आप अपने मन से कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो सी पेस। सरकारी खरीद में सिक्योरिटी बॉन्ड का उपयोग और एंड टू एंड सरकारी कोई भी खरीद करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी बॉन्ड का प्रयोग किया जाएगा। और एंड टू एंड ई बिल सिस्टम आपके एंड टू एंड ई बिल सिस्टम आपके इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कौन से आपके सिस्टम है भाई, तो आप जब सरकारी खरीद करोगे उसमें। उसके अलावा एबीसीजी को बढ़ावा देने के लिए, एबीसीजी को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया भाई। एबीसीजी को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। टास्क फोर्स का गठन आपको किया गया है, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है भाई। आपने बोला कि ठीक है भाई। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है, तो उसके अलावा हमारे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारे पास जो 5G है उस 5G को PLI योजना का समर्थन होना है। और इसके अलावा आपके जो उद्योग है, स्टार्टअप है, शैक्षणिक संस्थान है, उसके लिए रक्षा R&D है। और 2022-23 में घरेलू उद्योग से रक्षा क्षेत्र के लिए 68% पूंजीगत क्रय बजट आपको किया गया है। कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या बात बताई गई है। पहला बात देखिए, पहला बात यह है कि उच्च प्रभावी मॉड्यूल के विनिर्माण के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। नए व्यवसाय की बात करें, रोजगार में उत्पादकता अवसर सृजित करने के लिए वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का संक्रमण, थर्मल पावर संयंत्र में 5 से 7% बायोमास प्लेट को जलाने का प्रस्ताव, 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का अनुमान किया गया। कोल गैसीकरण और कोयले को रसायन में बदलने के लिए 4 प्रमुख आपको परियोजनाएं आपकी लाई जाएगी। तो ये कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण देखने को मिलता है। उसके बाद अब देखो भाई, एक बहुत ही प्यारा और ये सवाल आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डिजिटल रूपी लाएगा। तो डिजिटल रूपी किसके द्वारा लाया जाएगा भाई, तो डिजिटल रूपी लाया जाएगा केंद्रीय बैंक के द्वारा। और केंद्रीय बैंक हमारा कौन सा है भाई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के द्वारा डिजिटल रूपी लाया जाएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रभावी और सस्ती करेंसी प्रबंधन प्रणाली बनेगी। और इसके चलते क्या होगा भाई, तो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा भाई। इसके चलते डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो रिजर्व बैंक आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्या लेके आएगा, डिजिटल रूपी लेके आएगा। आपने बोला कि चलो ठीक है भैया, इस बात को समझ गए। अब देखो भाई, निवेश के लिए वित्त पोषण।
बोला कि सकल राजकोषीय घाटे में कमी किया जाएगा। 2020-21 में आ रही आपके 4.6%, 2021-22 में भी 3.7%। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना परिव्यय में विस्तार किया जाएगा। राज्यों को जीएसडीपी के 4% और राजकोषीय घाटे की अनुमति, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में आपके समग्र निवेश को प्रोत्साहित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। और आप सब लोगों को पता है कि इस बार हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा आपके बजट पेश किया गया। इनके द्वारा बजट आपके पेश किया गया। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इसमें 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता, ये मंत्री जी बता रही है। तो ये हमारा बजट का पार्ट 2 था जो मैंने आपको बताया। अब एक बार पूरे बजट को आप देख लीजिए, जो मैंने आपको कराया, जो मैंने आपको समझाया, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा भाई। तो ये बजट 2022-23 में अगर हम बात करें तो ये प्राप्ति और ये व्यय का आपका वो रेशियो है जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको ये पीएम गति शक्ति के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको मजबूत करने की बात करी गई है और इसके तहत आपके 400 वंदे भारत ट्रेन, उसके अलावा आपके 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, डाक और रेल को यूनिफाइड करने का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद जो है ये है इकोनॉमी। ध्यान रखना, बात समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर मैंने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित बोला कि भाई 2.73 लाख करोड़ रुपया 163 लाख किसानों को एमएसपी का मतलब क्या बोलते हैं नुकसान में बोला हूं, आपके पे किया जाएगा, आपको उसको दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। केमिकल मुक्त आपके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रिपल-P मॉडल पे डिजिटलाइजेशन को और हाईटेक आपको बनाया जाएगा। किसान ड्रोन का यूज किया जाएगा और केन बेतवा परियोजना के माध्यम से 9.1 लाख हेक्टेयर आपकी भूमि को सिंचित किया जाएगा। उसके बाद हमने बोला कि उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और एएसएएम इसको इंटरलिंक कर दिया जाएगा। फिर मैंने बोला कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आपके पीएम डिवाइन आपका कॉन्सेप्ट है, 1500 करोड़ रुपए आपको दे दिया गया है। वहां के यूथ और महिलाओं के लिए आपको काम किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में जो आपके गैप है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार होगा भाई, पोषण 2.0 और बहुत सारे 2 लाख आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसको सक्षम आंगनबाड़ी में प्रविष्ट किया जाएगा। उसके बाद डिजिटल विश्वविद्यालय की बात करी गई है, ई सामग्री की बात करी गई है, 1+1 टीवी को 12 से लेकर के 200 टीवी चैनल तक आपके विस्तारित करने की बात करी गई है। मैथ्स और साइंस के लिए 750 आपके वर्चुअल लैब की व्यवस्था करी गई है और शैक्षणिक आपके माहौल के लिए मेरे प्यारे साथियों 75 कौशल की प्रयोगशालाएं आपके बनाई गई है। दिव्यांगों को कर से राहत दिया गया है, 2 साल तक आप टैक्स रिटर्न है उसको कर सकते हैं और सहकारिता में वैकल्पिक न्यूनतम दर और उपकर को कम किया जाए भाई। सीमा शुल्क में छूट दिया गया है और टैरिफ को सरलीकरण बनाने के लिए समीक्षा की बात करी गई। जीडीपी का प्रतिशत, राजकोषीय घाटा 6.4%, प्राथमिक 2.8%, राजस्व घाटा 2.8% यहाँ पे देखने को मिलती है। पासपोर्ट में चिप लगे होंगे भाई। उसके बाद आपके आधुनिकीकरण, भवन निर्माण को उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और बैटरी आपका स्टेशन होगा, जहां पे आप अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा तो चार्जिंग स्टेशन के बदले आप बैटरी की अदला बदली कर सकते हैं भाई। उसके अलावा ये आपको जो एक आइडेंटिफिकेशन पर्सन आपको दिया जाएगा, एक आइडेंटिफिकेशन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके आधार पे अपनी जमीन के बारे में आप पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सीपेस को शुरू किया जाएगा, ये भी आप लोग जानते हैं भाई। 5G को पीएलआई योजना का समर्थन दे दिया जाएगा। उसके बाद आपके कार्बन तटस्थ में यानी कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की संक्रमण। उसके बाद केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल रुपया आपके स्टार्ट किया जाएगा जो डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। राजकोषीय घाटे में कमी लाया जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये इनका रिमार्क था निर्मला सीतारमण, जो कि अपनी क्या भाई वित्त मंत्री हैं, जिनके बारे में आपको समझने की जरूरत है। आपने बोले कि ठीक है भैया ये पूरी बात हम समझ गए, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब थोड़ा और मैं कुछ बात आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, ठीक है भाई, इसको ध्यान रखो। अब देखो जो मैंने आपको बताया उसको एक बार और हम दूसरे तरफ से आपके
कर लेते हैं भाई। देखो रुपया कहां से आता है, तो सबसे ज्यादा जो रुपया आता है 35%। सबसे ज्यादा जो रुपया आता है 35%, उसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वो उधार एवं अन्य देयताओं से पैसा आता है सबसे ज्यादा। और सबसे कम की बात करें तो 2% गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से आता है। आपने बोला कि ठीक है भाई, इनकम टैक्स से 15% पैसा आता है, निगम टैक्स से 15% पैसा आता है, जीएसटी से अब कितना आता है भाई, 16% आपके पैसा आता है, सारे अप्रत्यक्ष कर को। अब देखो भाई, इसके बारे में तो मैंने बोला कि प्राप्ति तो सबसे ज्यादा 35% उधार और अन्य देयताओं से, उसके बाद दूसरे नंबर पे जीएसटी, तीसरे नंबर पे निगम कर और आयकर, और चौथे नंबर पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क आ जाता है। रुपया जाता कहां पे है, तो सबसे ज्यादा जो रुपया आपका जाता है ब्याज भुगतान करने में। इतना ज्यादा हमने कर्ज ले लिया है कि उसको भुगतान करने में पूरा ज्यादा लगता है। कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 17%, केंद्रीय योजनाओं का 15%, वित्त आयोग और अन्य वितरण में 10% आपके जाता है। ये चीज मैंने आपको बताया। 2021-22 के लिए मैंने आपको बताया 6.9%। ये चीज भी मैंने आपको समझा दिया भाई। पूरे के पूरे 7 फोकस क्षेत्र है। अगले 25 साल भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, तो पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, उत्पादकता वृद्धि, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई और निवेश को इन सब चीजों को वित्त पोषण किया जाएगा। इन सब चीजों को आपको फाइनेंस दिया जाएगा। इसके बारे में सड़क परिवहन 25,000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट मैंने 4 स्थानों पर बताया PPP मॉडल के आधार पे। रेलवे की बात करें तो कवच, कौन सी भाई, क्षमता वृद्धि कवच के तहत 2000 किलोमीटर आपके ट्रैक जोड़ा जाएगा। इसके बाद 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण होगा। रोपवे की बात करें तो पर्वतमाला को PPP मॉडल में लाया जाएगा। उसके बाद कृषि और धान की खरीद के लिए 1.63 आपके करोड़, किसान को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा MSP। केन बेतवा परियोजना जिसके ऊपर 1400 करोड़ रुपए का खर्च होगा और 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की सुविधा आपको मिलेगी भाई। उसके बाद ये MSME को जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य, जीवंत ग्राम कार्यक्रम, उसके बाद CPAC, उसके बाद 280 गीगावाट आपकी विद्युत लक्ष्य सौर मॉड्यूल का निर्माण किया जाएगा और डिजिटल रुपए की शुरुआत करे जाएगा RBI के द्वारा। फिर सहकारी समिति को 18.5% से घटा करके 15% किया जाएगा। यह भी बात आपको ध्यान रखना है भाई। राज्यों को वित्तीय सहायता 10,000 करोड़ रुपया से बढ़ा करके 15,000 करोड़ रुपया आपको कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि 10% से बढ़ा करके अटल राष्ट्रीय पेंशन योजना में 14% करने का प्रस्ताव कर दिया गया है। फिर उसके बाद एक कक्षा एक टीवी चैनल, मैंने ये चीज आपको बता दिया। वर्चुअल डिजिटल आपको देखना है, गैर मिश्रित ईंधन, ये सब चीज मैंने आपको समझा दिया जो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो ये अपना पूरा का पूरा बजट था 2022-23, जिसमें 5-6 बातों के ऊपर पीएम गति शक्ति पे, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के ऊपर, केमिकल की कमी के ऊपर, प्रयोगशालाओं के ऊपर, उसके बाद आपके डिजिटल करेंसी के ऊपर, कितने आपके वंदे भारत 400 वंदे भारत के ऊपर, कितना आपको रेलवे ट्रैक बनाया जाना है, कितना किलोमीटर आपके NH बनाया जाना है, इन सब के ऊपर, और 7 क्षेत्र जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा अगले आने वाले समय में, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो बजट 2022-23 मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो अगले साल तक मार्च के पहले तक जो भी पेपर होगा उसके लिए बार-बार ये दोनों वीडियो कल की और आज की आपको देखना है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो जितने भी साथियों को क्लास पसंद आया है सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे। अगर अभी तक आप सदस्य नहीं बने हैं परिवार का तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और ये सारा PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड करा दिया जाएगा, लेकिन आप वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार देखना, इसके लिए 15 से 20 मिनट का वीडियो रख रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि चीजें आपने समझ लिया कि नहीं और आपने नोटबुक में नोट कर लिया कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।